Hello dear students of class 11. Let us study the following lines and paragraphs of the story Ranga's Marriage. It's a very interesting story. On that day we studied up to the line one a नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गोर्ड। एक नीम फ्रूट मतलब नीमकौली जो नीम का छोटा सा फल होता है, और दूसरा ए बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड मतलब करेला। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे आज। तो देखिए लाइन, लुक एट द लाइन। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। रंगा बोला हंसते हुए, कहा ठीक है। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. I was distressed. I stands for the narrator. नरेटर परेशान था कि दैट द बॉय हु ही थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, लड़का जिसे वो सोचता था कि अच्छा हस्बैंड होगा रत्ना के लिए, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने तो कम उम्र की बालिका से शादी करने के बजाय बैचलर रहने का ही निश्चय कर लिया। बैचलर मतलब कुंवारा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर बात करने के बाद, चैटिंग करने के बाद रंगा चला गया। रंगा लेफ्ट। द नरेटर मेड अप हिज माइंड राइट देन। और तभी नरेटर ने अपना मन बनाया, मन पक्का कर लिया। और क्या मन बना लिया? दैट ही वुड गेट हिम मैरिड, कि वह उसकी शादी माने रंगा की शादी रत्ना से करवा कर ही रहेगा। ऐसा उसने मन पक्का कर लिया, संकल्प कर लिया। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामा राव की नीस मतलब भतीजी, जो कि 11 वर्ष की प्रेटी गर्ल थी, सुंदर बालिका थी। हैड कम टू स्टे विद हिम माने रामा राव के यहाँ आई थी रुकने के लिए। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बिग टाउन से आई हुई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो ये जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाई जाती है। ये चीज़ें, ये वाद्यंत्र बजाना उसे अच्छे से आता था। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता और पिता अब इस संसार में नहीं थे, माने उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल रामा राव उसे अपने घर ले आए थे। इसीलिए रामा राव उसे अपना संरक्षण देने के लिए, गार्जियनशिप देने के लिए उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा ही उपयुक्त लड़का था उसके लिए, उस बालिका के लिए। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह माने रत्ना उसके लिए सूटेबल ब्राइड थी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस, नरेटर कहते हैं चूँकि वह रामा राव के घर अक्सर विजिट करते रहते थे, जाते रहते थे। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम, बालिका उनको जानती थी तो
उनसे वो किसी प्रकार से बात करने में संकोच नहीं करती थी। ही कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। उन्होंने, नरेटर ये कह रहे हैं कि वो तो उसका नाम बताना ही भूल गए। रत्ना इट वाज, उसका नाम था रत्ना। हालांकि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया पढ़ाते समय, रत्ना उस बालिका का नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक अगली सुबह, द नरेटर वेंट टू देयर हाउस, नरेटर उनके घर गए। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की वाइफ से बोले, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपको कुछ छाछ भेजूँगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से बोल दो कि वो आ कर के ले जाए, मेरे घर से ले आए। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए वो शानदार साड़ी पहने हुए थी। आई टोल्ड हर, द नरेटर टोल्ड हर टू सिट इन हिज रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। नरेटर ने कहा बैठो, उससे बैठने के लिए कहा और कहा एक बढ़िया सा गीत गाओ, एक बढ़िया सा गीत गाने का निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। द नरेटर सेंट फॉर रंगा, और इसी बीच नरेटर ने रंगा को बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी, माने रत्ना जब गाना गा रही थी, गीत गा रही थी। और गीत क्या गा रही थी? कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, कृष्णा मेरी आँखों में बसा, कृष्णा मेरी आँखों में बसा, ये इस तरीके की लाइन गीत की थी। और इस गीत को वो गा रही थी। रंगा रीच्ड द डोर, उसी समय रंगा दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो घर की देहरी पर, जो दरवाज़ा होता ना, उसकी देहली जो होती है, तो उसकी देहरी पर रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, उसका ये मन नहीं था कि जो गीत चल रहा था वो रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, बल्कि वह जो सिंगर थी, बालिका जो गीत गा रही थी, उसको देखने का उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, सावधानीपूर्वक उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, कमरे में जो प्रकाश आ रहा था उसमें कुछ बाधा पड़ी। रत्ना लुकड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रुप्टली स्टॉप्ड, और एक अजनबी अपरिचित व्यक्ति देख करके वो अचानक रुक गई, मैंने उसने गायन बंद कर दिया। सपोज़ यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, नरेटर कहते हैं कि कल्पना करिए आप सबसे बढ़िया मीठा आम मान लो आपने ख़रीदा हो। यू ईट इट स्लोली, और धीरे धीरे आप उसको फिर खाएं। सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को भी चाटते हुए उसको खाएं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, जूसी फ्लैश काटने से पहले उसके छिलकों को चाटते हुए उसको खाएं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका कोई भी भाग फेंकना नहीं चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, दूसरी बाइट लेने से पहले। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, मान लो सॉरी, फ्रूट जो है वो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगेगा? नरेटर जानना चाहते हैं कि अगर ये घटना घटित हो आपके साथ तो आपको कैसा लगेगा? वो मने ख़राब लगेगा। उनके कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसा हो जाए तो यही हाल रंगा का हुआ। मैंने बहुत बढ़िया मधुर गीत गा रही थी रत्ना, और वो उसको सुनना चाहता था, मैंने वो चाहता था कि वो गीत बराबर चलता रहे। लेकिन वो गीत जो है, चूँकि रंगा जो कि रत्ना के लिए एक अपरिचित व्यक्ति था, उसने जब उसको देखा तो उसने गाना बंद कर दिया। तो मैंने वही स्थिति उसकी हो गई जैसे कि जो उदाहरण दे करके नरेटर ने हम लोगों से पूछा। तो रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर वही निराशा मौजूद हो गई, वही निराशा विद्यमान थी
व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब गायन रत्ना का जो गीत गायन था रुका, उस समय। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, रंगा ने नरेटर से पूछा जब वो अंदर आया। एंड सैट ऑन ए चेयर, और जब वो कुर्सी पर बैठा। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर जो था वो नीचे को था, झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा बार बार उसकी ओर देखता था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बार्स्ड, एक बार हम लोगों की आंखें मिलीं और हुआ क्या, ही लुक्ड वेरी एम्बार्स्ड, जो रंगा था वो शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, फिर आगे कुछ किसी ने बातचीत नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, रंगा बोला कि मेरे आने से ही तो ये जो गीत चल रहा था वो रुक गया, वो बंद कर दिया गया। चलिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने घर चलूँ। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, रंगा यही बोल रहा था, यही शब्द बोलता जा रहा था। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, रंगा ने कहा कि वो जाना चाहता था लेकिन वो गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, इस कलयुग में कोई आदमी कैसे उम्मीद कर सकता है वर्ड्स टू मैच एक्शंस, माने जो व्यक्ति कहे वही करे, ऐसी चीज़ कलयुग में कोई कैसे उम्मीद कर सकता है। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाई शाइनेस, शर्मिंदा होकर के, शाइनेस मतलब शर्मिंदगी। आफ्टर ए व्हाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा, स्वामी जी ये वो लड़की कौन थी। हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था। ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, वो ही गोट जिसने अंदर शरण ले रखी थी, शेल्टर मतलब शरण ले रखी थी मंदिर में, उत्तर दिया, डज इट मैटर हु आई एम, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक पुअर एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी हिटन 9 लायंस, जिसने जो पहले ही 9 लायंस को खा चुका है। आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर, मैंने तो शपथ ले ली है एक और शेर खाने की। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, आप मेल हैं या फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लगता है कि डर से लायन स्थान छोड़कर भाग गया। लाइक द ही गोट आई सेड, ही गोट के तरीके से, बकरे के तरीके से मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, हम लोगों से इन सब चीज़ों से क्या वास्ता हैं, वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी पहले ही हो चुकी है। एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, और तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। वेरी होपफुली, बहुत ही आशाजनक रूप से ही आस्क्ड, उसने पूछा, शी इज़ नॉट मैरिड देन, तो फिर उसकी शादी अभी नहीं हुई है ना। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो। आचार्य बंधु को का से निवेदन है कि अगर किसी को सैमसंग की लीड मिली हो तो कृपया प्रार्थना चालक में जमा कर दें, और अगर कोई कर्मचारी भैया को सैमसंग की लीड अगर मिली है तो प्रधान चालक में कृपया जमा कर दें। तो नरेटर ने बताया, रंगा को कहा, शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, उसकी तो शादी 1 साल पहले ही हो गई। तो आज यहाँ तक हम लोग
रखते हैं स्टोरी के पार्ट को और शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे।